सूर्य वंश के शिरोमणि थे राजा दिलीप, और उनके संतान नहीं थी, संतानहीन थे वो। वशिष्ठ जैसे जिनके गुरु हो, क्या वो संतानहीन हो सकता है? वशिष्ठ जैसा जिसका गुरु हो, क्या उसके कोई कमी हो सकती है? लेकिन वो संतानहीन था। और मैंने कहा ना, आपके मन में कोई उबाल आए, कोई व्यथा आए, पड़ोसी को मत बताना, अपने सदगुरु को बताना या गौमाता के कान में बताना। सच्चा सुनने वाला तो केवल वही है। रिश्तेदारी, मित्र, बंधु तो ये सुनेंगे और उड़ा देंगे। राजा दिलीप एक दिन मन में भावना लेकर गुरु आश्रम में गए और जाकर चरणों में वंदन किया अपने गुरु महाराज को। प्रभु, क्या कमी रहेगी मेरे में? सूर्य वंश का मैं शिरोमणि हूं और मेरा कुल कोई संभालने वाला नहीं है। कैसे, कौन राज्य गद्दी संभालेगा? कौन इस वंश का चंद्र शिरोमणि बनेगा? और ये कैसे हुआ? इतना बड़ा मैं राजा बना हूं, सूर्य वंश का राजा, तो मेरा भाग्य तो बहुत बड़ा है। तो ऐसा मैंने क्या पाप किया है जिससे मेरे संतान नहीं है? तब गुरु महाराज ने बताया, राजन, एक बार तुम स्वर्ग से आ रहे थे, देवताओं की कोई मदद करके, इंद्रलोक से, और स्वर्ग में कल्प वृक्ष के नीचे माता कामधेनु बैठी हुई थी। गोकुल गोसेवा महातीर्थ से कामधेनु मैया रोज दर्शन देने आ रही है हमें। अपराध देखिए कितना बड़ा है। राजन, तुम आए तो गोमाता बैठी हुई थी, हालांकि तूने ध्यान नहीं दिया वो अलग बात है। स्वर्ग की सौंदर्यता देखकर तुम इतना मोहित हो गए कि गोमाता तुमको नहीं दिखी, या तुमने जानबूझकर गोमाता को प्रणाम नहीं किया। रास्ते में भी संत दिखे, गोमाता दिखे, हमेशा झुकना चाहिए। उनके दाईं तरफ होकर हाथ जोड़कर वंदन करके नमन करना चाहिए। नहीं तो संत अपराध, गो अपराध, और गो अपराध हो गया तो फिर सारे देवताओं का अपराध हो जाएगा। और आजकल हम लोग करते हैं, तभी तो संतानहीन रह जाते। पुत्र नहीं होता हमारे, पुत्र नहीं होता। कोई कह देगा हाँ हमारे तो है, आजकल लड़के ज्यादा होते हैं ना, लड़का या बेटा, 3 श्रेणियां इनकी, लड़का, बेटा और पुत्र। पुत्र बहुत ऊंचा होता है, पुत्र कोई साधारण नहीं होता है। आजकल लड़के ज्यादा होते हैं। लड़के का अर्थ क्या होता है, विचार किया कभी? जो बात बात पर मां बाप से लड़े, वो लड़का होता है। फोन करके क्या कहते हैं, वो लड़का हुआ है, कोई कहता है पुत्र हुआ है। बेटा कौन है? बेटा थोड़ा ऊंची श्रेणी का है, लेकिन बंटवारा तो बेटा भी चाहेगा। लेकिन पुत्र कौन है? पुन्नाम नरकाम त्रायतेति पुत्रः, शास्त्रों में वर्णन दिया है। जो अपने पितरों को तार दे, अपने कुल को तार दे, अपने बुजुर्गों को तार दे, पिता से कहे कि धन किसी को दो लेकिन चरणों की सेवा मुझे प्रदान करो, वो पुत्र होता है। और ऐसा पुत्र बहुत मुश्किल से पैदा होता है। तो राजन, उस अपराध के कारण तेरे संतान नहीं है। तो बोले, प्रभु अब इसका निवारण कैसे हो? अब इसका निवारण कैसे किया जाए? क्योंकि कामधेनु को लाना तो असंभव था। तब बताया कि वशिष्ठ के आश्रम में नंदनी गौ है, कामधेनु की बेटी, तुम उसकी सेवा करो। अगर वो जिस दिन तुझसे प्रसन्न हो जाएगी ना, उस दिन तुझे अभय प्रदान करेगी। तो नंदनी गाय वशिष्ठ के आश्रम में वो गए। वशिष्ठ जी नंदनी गाय से चारों वैभव, चारों पदार्थ पाने वाले थे। एक बार ये विश्वामित्र जो थे ना, ये क्षत्रिय थे, ये ब्राह्मण नहीं थे। एक बार विश्वामित्र जी आए वशिष्ठ के आश्रम में, बहुत बड़े राजा थे ये। और वशिष्ठ ने जो स्वागत किया, महाराज छोटी सी कुटिया में रहते थे और
मानिए राजघराने जैसा स्वागत किया। विश्वामित्र को आश्चर्यचकित हुए, बोले ऐसा कैसे हो सकता है? पूछा कि कारण क्या है, आपने भव्य स्वागत किया हमारा। तब उन्होंने नंदनी गाय दिखाई जाकर, ये है ना, ये चारों पुरुषार्थ देने वाली है। तो उस गाय के लिए विश्वामित्र ने कितने ही पुत्र वशिष्ठ के मार दिए, लेकिन वशिष्ठ ने वो गाय नहीं दी उसको। कितने ही बच्चों को मार दिया। तो वही गाय राजा दिलीप वशिष्ठ जी से मांग कर लाया कि मेरे को सेवा करनी, इसको संतुष्ट करना है। और सज्जनों, इतनी सेवा की उस गौ माता की, नंदनी की, हर वक्त उनके पीछे रहते धनुष बाण लेकर। गाय खाती तो वो खाते, गाय पानी पीती तो वो पानी पीते। इतना संलग्न हो गए वो। एक दिन क्या हुआ, देवदारू वृक्ष होता है, देवदारू वृक्ष का बागीचा था जो भगवान शंकर का प्रिय था। उस शंकर प्रिय बगीचे में गोमाता घुस गई और वहां के 2-4 पत्ते खा लिए तो भयानक सिंह वहां पर आ गया, शेर आ गया और गोमाता को अपनी गिरफ्त में ले लिया। राजा दिलीप एकदम क्रोधित हो गए, धनुष बाण उठा लिया, बोले वध कर डालूंगा, छोड़ दीजिए आप गोमाता को। सिंह ने नम्रता से निवेदन किया, राजन, भगवान शिव ने मुझे यहां पर चौकीदार के रूप में रखा है, इसकी रक्षा के लिए रखा है। ये वन, यहां पर कोई आना नहीं चाहिए, कुछ खाना नहीं चाहिए यहाँ का। और तेरी गाय ने यहां से पत्ते खाए हैं, वृक्ष के पत्तों को खाया है, इसलिए अपराध इसने किया है और अपराध की सजा मिलेगी इसे। अब शंकर का नाम लिया तो राजा दिलीप भी थोड़े मौन हुए। बोले आप, मेरे को पता है कि करबद्ध हैं आप, लेकिन इसका निवारण क्या हो सकता है? राजा दिलीप ने कहा आप गोमाता को छोड़ दीजिए और इसकी जगह आप मुझे खा लीजिए, ताकि आपका संकल्प भी बच जाए और भगवान शंकर भी कुपित ना हो। सिंह ने कहा राजन, तू तो राजा है, पता नहीं कितने देशों की रक्षा करेगा तू, भारत को बचाएगा तू, गोमाता तो 1000 आ जाएंगी और वशिष्ठ को दान कर देना। लेकिन दिलीप नहीं माने और अपना धनुष बाण त्याग कर आंखें बंद करके सिंह के आगे लेट गए। बोले आप मुझे खा लो। इतना निर्भय हो गए राजा। और कुछ क्षण के बाद में कुछ हुआ नहीं ना, तब आवाज आई, राजन आंखें खोलो। और आंखें खोल कर देखा तो सिंह विंग कुछ नहीं था वहां पर। गौ माता खड़ी हुई थी साक्षात देवी के रूप में और राजा को प्रसन्नता पूर्वक वरदान दिया, राजन मैं बड़ी प्रसन्न हुई तेरी सेवा से। देखिए इतनी प्रसन्न हुई राजन, बोल तेरे मन का मनोरथ क्या है? तब कहा कि मेरे संतान नहीं है। तो गौमाता ने वचन दिया और एक पुत्र हुआ उनके घर में जिसका नाम रघु रखा गया और वही सूर्य वंश आगे जाकर रघुवंश बना और वहां पर राम जी जन्म लेकर आए। तो सज्जनों, इतना बड़ा मनोरथ प्रदान करने वाली गौमाता है।